अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 17 अक्टूबर 2022। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है एक्नॉलेजिंग द इनएविटेबल। ठीक है, आज के जो एडिटोरियल है इसमें वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी थी, तो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई ये 25 के करीब वर्ड्स हैं ये मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। आप WPS ऑफिस में ये PDF ओपन कीजिएगा, आप सारे जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एडिटोरियल की जानिब चलते हैं। एक्नॉलेजिंग द इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या होता है? चीज़ होना ही हो, नागुज़ीर हो, जिसको क्या है आप रोक ना सकते हो। और एक्नॉलेज करना क्या होता है? किसी चीज़ को तस्लीम करना। तो हम ये देखेंगे किस चीज़ के बारे में जो कि इनएविटेबल थी, जिसने होना ही था और उसको तस्लीम किया गया है। इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, अब कह रहे जी, आफ्टर मंथ्स ऑफ ambivalence covering the spectrum between outright denials and piecemeal admissions about rising militancy, the state has had to confront the inevitable and finally come up with a coherent response. ठीक है, अब ये किस चीज़ को एक्नॉलेज किया है? ये बढ़ती हुई जो मिलिटेंसी है उस हवाले से ये बात करें कि जी महीनों बाद एम्बुलेंस के एम्बुलेंस क्या होते हैं कि एक ऐसी हालत जहाँ पे क्या है बड़े मिक्स्ड फीलिंग्स हों, आपको मतलब श्योर ना हो। जिस तरह अभी आगे भी हम जाके देखेंगे, ठीक है, पहले कोशिश की जाती रही कि भाई इससे बातचीत के ज़रिए है मसले के हल किए जाएँ, लेकिन बाद में नहीं हुआ। लेकिन इसका महीनों की क्या है एम्बुलेंस के बाद बड़ी आप कह लें कि जी कंफ्यूज स्टेट थी। उसके बाद क्या हुआ? कवरिंग द स्पेक्ट्रम बिटवीन आउटराइट डिनायल्स एंड पीसफुल एडमिशंस। और इस सारे अरसे में क्या हुआ? उसमें हमें आउटराइट डिनायल भी नज़र आया। आउटराइट होता है मुकम्मल तौर पे, ठीक है? बिल्कुल डिनायल, जिस चीज़ को बिल्कुल आप मानने से इनकार कर दो, तो डिनायल भी नज़र आया। और पीसमेल एडमिशन भी नजर आई। पीसमेल होती है कोई चीज़ आप मुकम्मल तौर पे ना करो। अगर आप सिर्फ एडमिशन बोलो तो आप सिर्फ मान लेते हो, लेकिन पीसमेल एडमिशन क्या है कि आप टुकड़ों में कोई चीज़ मान रहे हो। ठीक है, तो इस सारे महीनों की जो कंफ्यूज स्टेट थी उसमें हमें जो है ना वो मुकम्मल तौर पे डिनायल भी नजर आया और पीस मील टुकड़ों में हमें एडमिशन भी नजर आया। किससे मुतालिक? अबाउट राइजिंग मिलिटेंसी, ये बढ़ती हुई जारियत है, उससे मुतालिक जो है ना हमें क्या है डिनायल भी नजर आया और पीस मील एडमिशन भी नजर आई। ठीक है, और फिर कह रहे हैं द स्टेट हैज हैड टू कॉन्फ्रंट द इनएविटेबल एंड फाइनली कम अप विद अ कोहेरेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इतने डिनायल में रहने के बाद जो है ना आखिरकार स्टेट को जो है ना इसको कन्फ्रंट करना पड़ा। इनएविटेबल, इनएविटेबल जो मतलब जिसने चीज ने होना ही था। ठीक है, एंड फाइनली कम अप विद अ कोहेरेंट रिस्पॉन्स। कम अप होता है कि किसी चीज के जवाब में जो है ना आप क्या करो? प्रोड्यूस समथिंग स्पेशली व्हेन प्रेशर्ड और चैलेंज्ड। ठीक है, तो ये लेके आए क्या चीज़? एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स। कोहेरेंट होता है कोई पॉलिसी जो क्या है लॉजिकल हो, कंसिस्टेंट हो। ठीक है, तो महीनों के इस तरह कंफ्यूज स्टेट के बाद जो है डिनाइल के बाद पीसफुल एडमिशन के साथ जो है ना इसमें मिलिटेंसी से मुतालिक आखिरकार स्टेट को जो है ना इस को क्या करना पड़ा? कन्फ्रंट करना पड़ा इस इनएविटेबल चीज़ को, और आखिरकार जो है ना इन्हें लाना पड़ा एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स को। अब ये किस तरीके से ये रिस्पॉन्स लेके आएंगे इसके खिलाफ, militancy के खिलाफ? उन्होंने कहा जी, a national security committee meeting on Friday chaired by Prime Minister Shehbaz Sharif and attended by ministers, services chiefs and heads of intelligence agencies resolved to push back firmly against terrorism and KP and revitalize the counter-terrorism apparatus। अच्छा, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी NSC, ठीक है, जो मिली कब? फ्राइडे को, और इसकी सदारत की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। इसको अटेंड किया मीटिंग को मिनिस्टर्स की जानिब से, सर्विसेज चीफ की जानिब से और हेड ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से। इन्होंने ऐसा रिजॉल्व किया, बिल्कुल अपना इरादा जाहिर किया टू पुश बैक फर्मली कि हम पीछे दिखेलेंगे टेररिज्म को, दहशत गर्दी को। कहाँ पे? KP में। एंड रिवाइटलाइज द काउंटर टेररिज्म अपरेटस। और रिवाइटलाइज करेंगे, रिवाइटलाइज होता है कि दोबारा नई जान डाल देना, जो चीज़ पहले मतलब बिल्कुल आप कह लें कि जी ऑपरेशनल ना हो। तो इस तरह किस तरह यो टेररिज्म को काउंटर करना है, उस सिलसिले में जो है ना उन्होंने कहा हम इसको रिवाइटलाइज कर देंगे KP में, और जो है इसको दहशतगर्दी को पीछे धकेलेंगे। इसमें KPK के हवाले से बात हो रही है। ठीक है, टू दिस एंड। टू दिस एंड का मतलब होता है किस चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, ये ऊपर इन्होंने बात बताई है ना कि जी हम क्या करेंगे? इसको पीछे धकेलेंगे दहशतगर्दी को KP में, और जो काउंटर टेररिज्म है उसको क्या है दोबारा उसको हम ऑपरेशनल बनाएंगे, काउंटर टेररिज्म ऑपरेटर्स को। तो टू दिस एंड यानी कि इस पर्टिकुलर एम को हासिल करने के लिए क्या है? इट वाज डिसाइडेड, इस चीज़ का फैसला किया गया, टू रिजरेक्ट द सेंट्रल एपिक्स कमेटी विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। रिजरेक्ट होता है किसी चीज़ को रिवाइव करना, दोबारा बहाल करना जो इनएक्टिव हो और जो क्या है इस्तेमाल में ना हो। तो इसको ना दोबारा लेके आए इस एपेक्स कमेटी को। सेंट्रल एपेक्स कमेटी को पहले थी लेकिन बाद में खत्म हो गई थी, तो इसलिए फैसला किया गया इसको रिजरेक्ट करें कि वो पहले इनएक्टिव नहीं थी, इसको एक्टिव करें एपेक्स कमेटी को, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका हेड होगा।
एंड रिवाइव द मॉरिबंड नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, और दोबारा उसको बहाल करें। जो मॉरिबंड है, मॉरिबंड होते हैं कि ऐसी चीज़ जो है ना बिल्कुल अपने डिक्लाइन के करीब हो, बिल्कुल भी है ना आप यहाँ भी कह लें कि फुली फंक्शनल ना हो। तो उन्होंने कहा इस चीज़ को हम दोबारा बहाल करेंगे। किस चीज़ को? नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को। ठीक है। मोर ओवर मजीद ये कि इन अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, इन अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट होता है कि आप डिविएशन हो फ्रॉम प्रीवियस कस्टम, जो पहले होता रहा था। ठीक है। अब पहले क्या चीज नहीं होती रही थी और अब हो रही है, तो द पार्टिसिपेंट्स एट द मीटिंग एग्री टू प्लेस नेक्टा एट द हार्ट ऑफ अ न्यू काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। जो पार्टिसिपेंट थे, शुरा थे मीटिंग में, उन्होंने एग्री किया कि वो रखेंगे नेक्टा को कहाँ पे। नेक्टा पहले अब देख लेते हैं क्या है। नेक्टा है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, और ये जो है कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2008 में। ठीक है। तो जो शुरा थे मीटिंग में, उन्होंने एग्री किया कि वो नेक्टा को रखेंगे एट द हार्ट ऑफ न्यू काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। एट द हार्ट ऑफ रखने का मतलब होता है बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, कि ये नई जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हिकमत अमली बना रहे हैं, इसको काउंटर किस तरह करना है टेररिज्म को, उसमें क्या होगी? नेक्टा एट द हार्ट ऑफ होगी, यानी कि ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगी उस चीज का, सारी स्ट्रेटजी का। और क्या होगा? इंस्टेड ऑफ हैविंग द आर्म्ड फोर्सेस इन द ड्राइविंग सीट। ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी नेक्टा को उन्होंने कहा हम ऊपर रखेंगे, इसको प्रायोरिटाइज करेंगे, कि बजाय इसके कि आर्म फोर्सेस क्या हों इन द ड्राइविंग सीट। अच्छा, अब इन द ड्राइविंग सीट बहुत अच्छा ये ईडीएम है, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इन द ड्राइविंग सीट होने का मतलब होता है कि इन कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। अब देखें, आप इस तरीके से याद रखें कि यो बंदा ड्राइविंग सीट पे होगा, जिसके पास स्टीयरिंग होगा, उसके पास सारा कंट्रोल होगा कि किस तरफ गाड़ी को मोड़ना है। तो इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है जिस बंदे के पास सारा कंट्रोल हो। तो उस पर उन्होंने कहा कि नेक्टा को जो है ना वो प्रायोरिटाइज किया, बजाय इसके जो है आर्म फोर्सेस जो है ना वो सब चीज़ को मैनेज करें जैसे पहले हो रहा था। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी, ever since last year, I have been inexorably moving in this direction, with Pakistan registering a 40% rise in terrorism in 2021 compared to 2020, stoked in no small measure by the victory of Afghan Taliban next door. ठीक है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं पीछे कि जी जो इवेंट्स थे, अगर हम पिछले साल से देखें, वो क्या है, वो इस डायरेक्शन में लेके आए थे। इनएक्सोरेबली होता है हमारे पास, इन अ वे दैट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, यानी कि ऐसा होना ही था। ठीक है। और वो किस तरीके से है, ये टेररिज्म के हवाले से बात करें, दहशतगर्दी के कितना ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान था रजिस्टरिंग अ 40% राइज इन टेररिज्म, के हमने रजिस्टर किया 40% इजाफा दहशतगर्दी में 2021 में, अगर हम इसका मुवाजना करें 2020 से। और स्टोक्ड इन नो स्मॉल मेजर बाय द विक्ट्री ऑफ अफगान तालिबान नेक्स्ट डोर। और ये सारा कुछ किस वजह से इसमें और ज़्यादा ये है ना वो शिद्दत आई, किस हवाले से, ये जीत हुई थी अफगान तालिबान की नेक्स्ट डोर, यानी कि अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करेंगे द सिटीजंस ऑफ केपी, मैनी ऑफ whom suffered through the worst of the war on terror, saw the writing on the wall long ago। उन्होंने ये शहरी थे केपी के, जिसमें कई लोगों ने क्या है सफ़र किया था थ्रू द वर्स्ट ऑफ द वॉर ऑन टेरर, मतलब जो बदतरीन जो वो जो टाइम था वो उन्होंने वहाँ पे देखा था। सॉ द राइटिंग ऑन द वॉल लॉन्ग अगो। अच्छा, राइटिंग ऑन द वॉल ये भी बड़ा अच्छा idiom है। इसका मतलब होता है, if you say that the writing is on the wall, you mean that there are clear signs that the situation is going to become very difficult or uh, unpleasant। ठीक है। जब आपको पता हो कि सूरत हाल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, हम कहते हैं जी राइटिंग ऑन द वॉल। और यहाँ भी ये बात कर रहे हैं कि जो लोग थे शहरी थे केपी के, जिन्होंने इसमें वर्स्ट एक्सपीरियंस किया था वॉर ऑन टेरर में, उन्होंने भी ये देखा राइटिंग ऑन द वॉल लॉन्ग अगो, यानी कि उनको पता चल गया था कि हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बट द गवर्नमेंट सीम टू बी इन डिनाइल मोड, लेकिन गवर्नमेंट दिखाई दी डिनाइल मोड में कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। पिनिंग इट्स होप्स ऑन टॉक्स विद द टीटीपी, और उन्होंने सारी अपनी उम्मीदें थी वो किस पे रखी थी, किस पे पिन की थी, टीटीपी से, कि जी इससे हम बातचीत करेंगे तो क्या है हालात ठीक हो जाएंगे। डेट वर डूम टू फेल, और जिन्होंने क्या है नाकाम होना ही था। इवन इफ आर हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल इल फेटेड एग्रीमेंट्स विद मिलिटेंट्स वाज नो गाइड। उन्होंने कहा अगर यहाँ तक कि हमारी हिस्ट्री भी है ना, जो मल्टीपल इल फेटेड एग्रीमेंट, इल फेटेड होते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट जो आपको पता हो कि जी मतलब वो कामयाब नहीं होंगे। अगर हम उसकी भी बात करें, वो वाज नो गाइड, मतलब उससे भी उनको आइडिया नहीं हुआ कि भाई जब जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं मिलिटेंट्स से, वो क्या है कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो उन्होंने कहा अगर वो भी गाइड नहीं था, तो जो अफगान तालिबान थे जिन्होंने इनकार कर दिया एक्शन लेने से इन एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स के खिलाफ अपने सॉइल पे, अपनी ज़मीन पे, इट वाज क्लियर, ये बिल्कुल वाज़ेह था, दैट स्ट्रेटेजिक डेप्थ नाउ बिलोंग टू दोज हु मैनेज पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना वो किसको पास थी, उन लोगों के पास जो क्या है
यो मैनेस करते हैं पाकिस्तान, मैनेस होता है कि यो एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी स्पार्क्ड बाय सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ मिलिटेंट वायलेंस, और जो कई इंसिडेंट हुए थे, वाकयात हुए थे ये वायलेंस के हवाले से, तो मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हमें एहतजाज देखने को मिला हैव बीन टेकिंग प्लेस अक्रॉस केपी केपी। ठीक है, तो पूरी केपी में हमें है ना बहुत ज़्यादा एहतजाज इन वाकयात के खिलाफ देखने को मिला। Sawat Valley in particular has seen huge rallies resounding with slogans against terrorism, where protesters vowed they would not let their province be taken hostage by militant, as had happened between 2007 and 2009। और उन्होंने कहा कि जी खासतौर पे वो सवात वैली थी, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी रैलीज हुई थी, इसमें ये जो स्लोगन है, ये नारे लगाए गए दहशत गर्दी के खिलाफ, जहाँ पे वो प्रोटेस्टर्स थे एहतजाज करने वाले, उन्होंने इस चीज़ का अज़म किया कि वो नहीं अपने वो प्रोविंस को है ना वो यरगमाल बनने देंगे मिलिटेंट्स के हाथों, जिस तरह हुआ था 2007 और 2009 में। While the focus is on the resurgent terrorism in KP and its tribal districts, और इनका जहाँ फोकस जो है ना वो उस टेररिज्म पे है, ये एक मतलब फिर हमें अपनी पूरी फोर्स से आता दिखाई दे रहा है केपी में और उसके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में। The fact is, militants of every tribe have become more active all across the country। लेकिन उनका हकीकत यह है, मिलिटेंट्स जो है ना हर तरह के जो मिलिटेंट्स हैं वो क्या है ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं पूरे कंट्री में, मुल्क में। On Friday, a former High Court Chief Justice was assassinated in Haran Town, Balochistan, by the band BLA। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो साबिक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे उनको असैसिनेट कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया हारान टाउन में, बलोचिस्तान में। किसकी जानिब से? ये बैंड BLA उसकी जानिब से। डेट सेम इवनिंग, और उसी शाम क्या हुआ, 3 people वर किल्ड, 3 लोगों को मार दिया गया, एंड 6 इंजर्ड, 6 लोगों को जख्मी कर दिया गया इन अ रोड साइड बॉम्बिंग इन मस्तूंग ऑल्सो इन बलोचिस्तान। तो मस्तूंग में है ना 3 लोग मर गए और 3 लोग जो है ना 6 लोग जख्मी हुए। ये रोड साइड बॉम्बिंग हुई थी मस्तूंग में, ये कहाँ पे है? बलोचिस्तान में। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरीके से है ना हालात ख़राब होते गए। तो शुरू में कोशिश की गई कि ये TTP से बात की जाए, लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह माजी में भी होता आया है, मिलिटेंट से जब भी कोई बात करें तो उसका क्या है, कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलता। और वही यहाँ पे एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक तो ये फॉर्मर जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है उनका कत्ल हुआ, और ये रोड साइड बॉम्बिंग हुई थी मस्तूंग में, उस बलोचिस्तान में। अच्छा, this evolving pattern, sadly not an unfamiliar one, calls for coordinated approach between security agencies and across provinces। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो हुआ है, ये जो पैटर्न जो सामने हमारे पास आ रहा है, ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही है, उन्होंने कहा ये अनफेमिलियर वन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ। और ये कॉल फॉर करता है, डिमांड करता है कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो, मिलके एक क्या है अप्रोच हो, किस तरफ, किसके दरमियान? सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान और अक्रॉस प्रोविंसेस के दरमियान। दिस इज व्हाट नेक्टास जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट वाज सपोज्ड टू डू। और उन्होंने कहा यही काम था जो नेक्टा का जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट था कि उसने ऐसा काम करना है। बट वेरियस आर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स हैव बार्क्ड फ्रॉम कोऑपरेटिंग विद इट। लेकिन जो कई धड़े आप कह लें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के, उन्होंने क्या कर लिया, बाक होता है कि जब आप अनविलिंग होते हो कुछ करने से, तो ठीक है, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, बाक फ्रॉम कोऑपरेटिंग विद इट। लेकिन वहाँ पे वो नेक्टा थे, उसमें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स, उन्होंने आपस में क्या है ताउन नहीं किया। Any resolve to reinvigorate NACTA must address this critical gap। और उन्होंने कहा जो भी ये कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा इसको रीइन्विगरेट करें नेक्टा को, कि एक नई स्ट्रेंथ दें इस पूरी इसको नेक्टा को, तो उनको इस जो क्रिटिकल गैप है इसको एड्रेस करना होगा बेस्ड ऑन एज ओल्ड सस्पिशंस। ठीक है, जो इस पे बेस कर रहे हैं एज ओल्ड सस्पिशंस पे, कि जिस तरह पहले भी उन्होंने कहा जी जो नेक्टा के हवाले से जो है ना क्या है तो जिस तरह उन्होंने कहा जी पहले जो है कॉपरेट नहीं किया गया था इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के दरमियान, लेकिन अब इस गैप को जो है ना वो डील करना होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं द ब्यूरोक्रेटिक wrangling that has left our organization without direction of clarity of purpose for much of its existence also needs to be resolved। उन्होंने कहा जो ब्यूरोक्रेटिक wrangling है, wrangling क्या होता है कि आप तवील अरसे जो है ना किसी डिस्प्यूट में, आर्गुमेंट में इन्वॉल्व रहो, तो उन्होंने कहा ये ब्यूरोक्रेटिक रैंगलिंग है जिसने छोड़ दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसमें हमें कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती, नेक्टा के हवाले से कोई क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है जब से मतलब ये बनी है। उसको भी क्या है रिजॉल्व किया जाना बाकी है। द फाइट अगेंस्ट मिलिटेंसी रिक्वायर्स ऑल हैंड्स। उन्होंने कहा ये फाइट है, ये जंग है मिलिटेंसी के अगेंस्ट, जारियत के अगेंस्ट, उसके लिए है हर किसी की ज़रूरत है। सिविलियन एंड मिलिट्री ऑन डेक होता है कि जब आप अवेलेबल हो, रेडी हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा हर किसी की ज़रूरत है इस जारियत को टैकल करने के लिए, और इसमें फिर सिविलियन हो चाहे मिलिट्री हो, तो इन सबको इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि किस तरीके से आपने जारियत के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइट करनी है। ठीक है,
तो बेसिकली इस चीज़ को आप एक्नॉलेज कर रहे थे इनएविटेबल कि वाकई जितनी ये जारियत यहाँ पे हो गई और किस तरीके से डील करना है, और आखिरकार उन्होंने कहा कि नेक्टा को जो है ना हम और ज़्यादा इसको जो है ना और ज़्यादा इसको प्रायोरिटाइज करें, और बजाय इसके कि यहाँ पे अगर हम देखें ना, कह रहे थे कि जी जो बजाय इसके कि आर्म्ड फोर्सेस ड्राइविंग सीट में हो, तो उन्होंने कहा नेक्टा को जो है ना इस एट द हार्ट ऑफ रखा जाए, इसको पेश पेश रखा जाए न्यू काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था, उसमें बताया गया था खास तौर पर जिस तरह ये नेक्टा को दोबारा बहाल कर रहे हैं, और उसमें हम ये कामयाब होते हैं कि नहीं मिलिटेंसी के खिलाफ, वो उस बारे में हम फिर मजीद बाद में देख लेंगे। ठीक है, बाकी डी एम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ हम डेली रात को ऐसे 10 बजे एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे है ना व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे सैम्पल मटेरियल भी पिछले दिन का हासिल कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।